World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ सैयद रज़ी और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज बात होगी आज़ादी के लिए 1000 शहादतें, गज़ावाले प्लेयर ऑफ द मैच, एपेक्स कमेटी में क्या हुआ, सब दोस्त दुश्मन कोई नहीं, और इमारत कहाँ गिरी। फ़लस्तीन पर इजरायली दरिंदगी में शिद्दत आ गई है। इजराइल ने 2687 हमलों का एतराफ़ कर लिया है। कहा 1329 कसीरुल मंजिला इमारतों को भी निशाना बनाया गया। इजराइल ने खान यूनुस पर भी गोलाबारी शुरू कर दी है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी को भी बमबारी करके तबाह कर दिया गया। गजा में शहादतों की तादाद 1000 को छू गई। शहदा में 260 बच्चे और 230 खवातीन, जबकि 8 सहाफ़ी भी शामिल हैं। 450 से ज़ायद बच्चों और 20 सहाफ़ियों समेत 5000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमलों में 4 इमदादी कारकुनान के मारे जाने की भी तस्दीक कर दी है। हुकाम के मुताबिक फ़लस्तीन में इज्तिमाई क़त्ल-ए-आम के 22 वाक़यात सामने आए हैं। गजा लहू लहू, 5वें रोज भी बारूद की बारिश। इसराइली बेरहमी की आग में पूरा फ़लस्तीन जल गया। 24 घंटे के दौरान 450 अहदाफ को टारगेट किया गया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी को भी बमबारी से तबाह कर दिया गया। खान यूनुस पर भी गोलाबारी शुरू कर दी। इसराइल ने हमलों में मजीद शिद्दत लाने का ऐलान कर दिया। घर, स्कूल, अस्पताल, पनाह गुज़ीन सहीहूनी दरिंदों ने कुछ ना छोड़ा। अल-क़िसाम ब्रिगेड के सरबरा मोहम्मद ज़ईफ़ के घर को निशाना बनाया गया। बमबारी में मोहम्मद ज़ईफ़ के वालिद, भाई, भतीजे और भतीजी शहीद हो गए। गजा में जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंसेस को भी मिसाइल से उड़ा दिया गया। जंगी तैयारों ने गजा की बंदरगाह और मिस्री सरहद के करीब रफा क्रॉसिंग को निशाना बनाया। इसराइली तैयारों ने 1000 से जायद मकानात मलबे का ढेर बना दिए। सिर्फ गजा में 2,60,000 से जायद शहरी बेघर हो गए। गैर इंसानी नाकाबंदी से खुराक और अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। गजा को बिजली देने वाला प्लांट चंद घंटों में ही बंद होने का खदशा है। हुक्काम के मुताबिक पावर प्लांट में फ्यूल तकरीबन खत्म हो चुका है। हमास के रॉकेट हमले इजराइल के लिए डरावना ख्वाब बन गए। मकबूजा यहूदी आबादियों में तबाही का मंजर है। सड़कों पर मौत का सन्नाटा है। हमास ने इजराइल के सिक्योरिटी हिसार को तोड़ दिया। इजरायली अखबार के मुताबिक हमास के रॉकेट वस्त इसराइल तक भी पहुंचे। हमास ने कहा कि उसने इजरायली शहर अस्कलान को भी रॉकेटों का निशाना बनाया। हमले से तबाही हुई, कई मुकामात पर आग भड़क उठी। दूसरी जानिब 4 रोज कबल हुए हमास के हमलों के बाद इजरायलियों की लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी है। अस्पतालों में जख्मियों की तादाद भी 2900 से तजावज कर गई है, जिनमें इजरायली फौजियों की बड़ी तादाद भी शामिल है। इजराइल से गैर मुल्कियों का इनखला भी जारी है। ताहम परवाजों में ताखीर से एयरपोर्ट पर रश बढ़ता जा रहा है। हमास के जज्बा कुर्बानी ने मशरिक़ वस्ता में आज़ादी की नई रूह फूंक दी। शाम के इलाके से भी फ़लस्तीनी ग्रुपों ने इसराइल पर मार्टर हमला किया। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में शामी सरहद पर बदतरीन गोलाबारी की। उधर मिस्री सरहद पर भी इसराइली फौज पर फायरिंग कर दी गई, जिसके बाद झड़पें हुई। इसराइल ने फ़लस्तीनी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया। उधर मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज की बिला इश्तियाल कार्रवाई जारी है। कई फ़लस्तीनी ठिकानों को गोलाबारी का निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज भी यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीनियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की थी। लबनानी सरहद पर भी इसराइल ने मजीद कुमक पहुँचा दी। गुज़िश्ता रोज हिजबुल्लाह के हमले में 6 इसराइली जख्मी हुए थे। जवाबी कार्रवाई में 3 हिजबुल्लाह जवान शहीद हो गए थे। गजा पर जमीनी हमले के लिए इजराइल को जदीद अमरीकी गोला बारूद मिल गया। इजरायली फौज के मुताबिक अमरीकी गोला बारूद दे जाने वाला पहला तैयारा इजराइल में उतर गया है। अमरीका का कहना है कि वो हमास से अस्करियत पसंदों से लड़ने के लिए अपने इत्तेहादी को फ़ज़ाई दिफा, गोला बारूद और दीगर सिक्योरिटी इमदाद की नई सप्लाई भी जल्द भेजेगा। और अभी आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। ऐवान सदर में कतर के मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ को एजाज दिए जाने की तकरीब इस वक्त जारी है। General training course on PC-9 aircraft from Kingdom of Saudi Arabia in 1998, Command and Staff course from UK in 2001, trainer course on PC-21 aircraft from Switzerland in 2014, and transformative courses on F-15 in 2020 and Rafale in 2021. In appreciation of his operational and staff assignments in different ranks in Qatar Armed Forces, he was appointed as Chief of Staff, Qatar Armed Forces in October 2021.
Ladies and gentlemen, the General is a sincere friend and a close brother of Pakistan. He has played a leading role in promoting and strengthening defense relations between the armed forces of both brotherly countries. In recognition of his illustrious services, the President of Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiyaz Military upon Lieutenant General Pilot Salim Hamad Akil Al-Nabid, Chief of Staff. Now I request the General to please come on stage and receive the award of Nishan-e-Imtiyaz Military from the President of Islamic Republic of Pakistan. Honorable President, may I have your permission to close the formal proceedings of this special investiture ceremony? Yes, please. Ladies and gentlemen, the proceedings of this special investiture ceremony are now closed. Guests are invited for refreshments. Thank you all. ऐवान सदर में कतर के मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ को एज़ाज़ देने की तकरीब के मनाज़र आप देख रहे थे, जहां सदर मुमलिकत मौजूद थे, अस्करी क़यादत भी यहां पर मौजूद थी और कतर के मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ को एज़ाज़ से नवाजा गया। तकरीब अब ख़त्म हो चुकी है और ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से ये एज़ाज़ दिया गया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए। ये भी पता चलो हमारा दुश्मन अनफॉर्चुनेटली है, जिस तरह हमेशा 75 साल से है कि इनके बैंक ऑफ टारगेट्स सिर्फ और सिर्फ हमारा मासूम बच्चे है, घर है, मस्जिद है, हॉस्पिटल है। ये मैं आपको बताता चलो कि कल हेल्थ मिनिस्ट्री के रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारा एक तकरीबन 900 शहीद है, जिनमें से 260 बच्चे हैं, 230 लेडीज़ हैं, 22 फैमिली है, पूरा कंप्लीट फैमिली को इसको एथनिक क्लेंजिंग जिसको कहलाते हैं या इसको कत्लेआम किया है। वो मेडिकल स्टाफ है, तकरीबन 6 मेडिकल स्टाफ शहीद हो गए हैं, 8 सहाफ़ी है वो भी शहीद हो गया। हमारा 60% है कि मेडिकल नीड्स मेडिसिन हो या इक्विपमेंट हो, इसका कमी है, बिजली नहीं है, पानी पीना के लिए नहीं है। साथ साथ के ये कुर्बानियां है कि तो आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ताकि दुनिया को पता किस किस्म का दुश्मन हम सामना करें। फ़लस्तीन का असल मसला है क्या, ये तनाज़ा क्या है, इस हवाले से आइए जानते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब आपको खबर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के 5वें रोज अटॉर्नी जनरल के दलाइल अभी जारी हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, एक इदारे को दूसरे से लड़ाना नहीं चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को अपना दुश्मन नहीं समझती, पार्लियामेंट चाहती तो एक कदम और उठा सकती थी जो नहीं उठाया। 40 साल से कानून से वाबस्तगी है, कुछ गैर आईनी हुआ तो हम देख लेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मास्टर तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, अगर कॉलोनियल सिस्टम पर चलना है तो आज़ादी लेने का क्या फ़ायदा है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को अपना दुश्मन नहीं समझती, ना हमें पार्लियामान को अपना दुश्मन समझना चाहिए। एक इदारे को दूसरे से लड़ाना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। फुल कोर्ट में समाअत के 5वें रोज अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा, दोनों को साथ चला सकते हैं। पार्लियामेंट चाहती तो एक कदम और उठा सकती थी जो नहीं उठाया। 40 साल से कानून से वाबस्तगी है, कुछ गैर आईनी हुआ तो हम देख लेंगे। पार्लियामान चाहती तो एक कदम ज़्यादा जा सकती थी, वो कदम उन्होंने उठाया नहीं, और शायद इसलिए नहीं उठाया कि उनको हम पे एतबार है कि इसको हम खुद कैसे चलाएंगे। ये भी तो आप कह सकते हैं ना।
चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आइन में कहाँ लिखा है कि अदालती फैसले भी कानून होंगे। अदालती फैसलों की पाबंदी और उन पर अमल दरामद जरूरी है। शुरू तो करें इस बात से कि आपने सही किया है, हाँ इसमें कोई गैर आईनी बात है वो हम देख लेंगे, उसको यहाँ तक ख़त्म कर दें। तो इतना हमें लड़ाने की कोशिश ना करें एक इदारे को दूसरे इदारे से। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, इस्लाम में मास्टर ऑफ रोस्टर का कोई तस्वुर मौजूद नहीं। क्या इंग्लिस्तान या अमेरिका में मास्टर ऑफ रोस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकालमा किया, मास्टर का लफ्ज़ स्कूल में हम सुनते थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, फुल कोर्ट बैठी हुई है, वो इस हवाले से तयन कर ले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मास्टर तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर कॉलोनियल सिस्टम में चलना है तो आज़ादी लेने का क्या फ़ायदा है? वो कौन सा इख्तियार था कि फ़लाँ बेंच में फ़लाँ जजेस बैठेंगे, फ़लाँ नहीं। अहम खबर दें आपको, फैसलाबाद में राहगीर खातून से लूटमार करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम ने मोबाइल छीनने के दौरान खातून को ज़मीन पर पटक दिया था। धोबी घाट की रिहायशी खातून से राजधानी का वाक़या 2 माह कबल पेश आया था। फैसलाबाद में खातून से लूटमार करने वाला मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया है। मुलजिम ने मोबाइल छीनने के दौरान खातून को ज़मीन पर पटक दिया था। धोबी घाट की रिहायशी खातून से राजधानी का वाक़या 2 माह कबल पेश आया था। फैसलाबाद में राहगीर खातून से लूटमार करने वाला मुलजिम पकड़ा गया है। मुलजिम ने मोबाइल छीनने के दौरान खातून को ज़मीन पर पटक दिया था, जैसे कि मनाज़िर में भी आप देख सकते हैं। धोबी घाट की रिहायशी खातून से राजधानी का वाक़या 2 माह कबल पेश आया था। तफसीलात जान लेते हैं उवैस सत्तार से। उवैस, क्या तफसीलात? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता माह धोबी घाट का इलाका है थाना गुलबर्ग में, जहाँ पर एक राहगीर ने राह चलती लड़की से मोबाइल छीना और मोबाइल छीनने के दौरान उस लड़की को जमीन पर पटक दिया। ये फुटेज भी बोल न्यूज़ ने नशर की थी अपने स्क्रीन पर, जिसके बाद बोल न्यूज़ की खबर पर पुलिस हुकाम ने नोटिस लिया और इसको एक चैलेंज केस समझते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तौकीर नाम का ये मुलजिम है, जिसको अरेस्ट किया गया और इसकी जो प्रॉपर शनाख्त प्रेविड भी कराई, जिसके बाद औरत ने पहचान लिया कि यही मुलजिम है जिसने मुझसे मोबाइल छीना था और मोबाइल भी पुलिस ने बरामद कर ली है। और एसपी जो है लैलपुर टाउन इर्तिजा कुमैल ने खुसूसी तौर पर इसमें दिलचस्पी जाहिर करते हुए इस मुलजिम को गिरफ्तार किया है और उसको अब इसके बंदे सलासिल है, जबकि जो उसका केस है वो भी चल रहा है, जबकि जो बरामद शुदा मोबाइल है ये भी उस खातून को वापस कर दिया गया। और अब आपको खबर देते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजवाना तशद्दुद केस वजारत इंसानी हुकूक और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। फरीकैन को चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड प्रोटेक्शन से मुतालिक गुजारिशात जमा करवाने की हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बच्चों को पैसे कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। चाइल्ड लेबर और बच्चों पर तशद्दुद के मामले को तफसीली देखना है। हमारा मकसद मसले को हाईलाइट करना है, किसी को टारगेट करना नहीं। बच्चों को पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। चाइल्ड लेबर और बच्चों पर तशद्दुद के मामले को तफसीली देखना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिजवाना तशद्दुद केस के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आइंदा समाअत के लिए वज़ारत इंसानी हुकूक और दीगर को नोटिस जारी। फ़रक़ैन को चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड प्रोटेक्शन से मुताल्लिक़ गुज़ारिशात जमा कराने की हिदायत कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने वकालमा किया, ये ज़ाती नौयत का नहीं मफाद आमा का केस है। मकसद मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकना है। हमारा मकसद मसले को हाईलाइट करना है, किसी को टारगेट करना नहीं। ये सोशल इश्यूज हैं, इनकी रोकथाम के लिए हल निकालना है। सिविल जज आसिम हफीज और इनकी अहलिया के वकील ने ऑर्फन केयर सेंटर की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने मकालमा किया, बैरून मुल्क भी कई इंस्टीट्यूट होते हैं, इन इदारों में बच्चे काम करके मैकेनिक बन जाते हैं या कोई और हुनर सीख जाते हैं। हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिन्हें देखना चाहिए। तवक्का है वज़ारत इंसानी हुकूक अपना किरदार अदा करेगी। अदालत ने मज़ीद समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। फैसलाबाद में दिलखराश वाक़या, तहसील डिशकोट में 5 साला परियों जैसी महक को दरिंदगी का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। नन्ही परी घर के बाहर खेलते हुए गायब हुई थी। आज सुबह झाड़ियों से लाश मिली। वरसा ने आला हुक्काम से इंसाफ की अपील की है। इंसानियत लरज़ उठी, रूह कांप गई। फैसलाबाद में दिल दहला देने वाला वाक़या। तहसील डिशकोट में 5 साला बच्ची को पहले जिनसी दरिंदों ने नोचा, फिर जान ले ली। नन्ही महक घर से बाहर खेलते हुए गायब हुई थी। रात भर ढूंढा, कहीं ना मिली। सुबह झाड़ियों से लाश मिली। अफसोसनाक वाक़े की खबर घर पहुंची तो कोहराम मच गया। मासूम को इस हालत में देखकर माँ बाप का कलेजा फट गया। ये सर तकरीबन 5 बजे का हुआ है। हमने बहुत तलाश की, हमें नहीं मिली। सारी रात तलाश की है,
सुबह इधर है तो यहाँ पड़ी मुर्दा पड़ी हुई है। दुखियारी माँ का बेटी की जुदाई में बुरा हाल, आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। मोर सारी रात ढूंढ 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 के मैं अम्मा कमली हो गयो सू, मोर अजाना टाइम मोर ढूंढे तोर पियो, ओए मोर अजाना टाइम मोर ढूंढे लग पियो सू। बच्ची के वर्सा ने समंदरी रोड ब्लॉक करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया, आला हुक्काम से इंसाफ की अपील कर दी। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर है दीपालपुर से, जहां पर खून सफ़ेद हो गया। मंदी अहमदाबाद में ज़मीन के टुकड़े के लिए बेटों ने बाप के सीने में गोलियां उतार दी। मकतूल मोहम्मद अकरम मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। रास्ते में साथियों के साथ मिलकर फायरिंग करके बाप की जान ले ली। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में ज़ेरे तामीर 3 मंजिला इमारत ज़मीं बोस हो गई। मलबे से मजीद एक शख्स की लाश निकाल ली गई। हलाकतों की तादाद 4 हो गई। इलाका मकीनों के मुताबिक 40 गज के प्लॉट पर 3 मंजिलें तामीर की गई थीं। पलस्तर का काम जारी था कि इमारत गिर गई। कराची में गैर कानूनी तामीरात का जंगल, एक और ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई। शाह फैसल कॉलोनी में कमज़ोर पुरानी छत मज़ीद बोझ बर्दाश्त न कर सकी। सुबह 11 बजे ज़ोरदार धमाका हुआ और हर तरफ धुआं फैल गया। 3 मंजिला इमारत ज़मीं बोस हो गई। मुतादिद मजदूर मलबे तले दब गए। मलबे से लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इलाका मकीनों के मुताबिक 40 गज के प्लॉट पर 3 मंजिल इमारत तामीर की गई थी। हादसे की जगह पर रश के बायस रेस्क्यू एहलकारों को परेशानी का सामना है। 8 से 10 मजदूर इमारत में काम कर रहे थे। आम खबर दें आपको, हिजबुल्लाह ने इसराइल के जासूस ड्रोन तैयारे को मार गिराया। लबनान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर ड्रोन को गिराया गया। फौज का जासूस तैयारा गुज़िश्ता शाम लबनान की हदूद में गिरकर तबाह हुआ है। हिजबुल्लाह ने इसराइल के जासूस ड्रोन तैयारे को मार गिराया है। लबनान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर ड्रोन को गिराया गया है। फौज का जासूस तैयारा गुज़िश्ता शाम लबनान की हदूद में गिरकर तबाह हुआ है। हिजबुल्लाह ने इसराइल के जासूस ड्रोन तैयारे को मार गिराया है। लबनान की फ़ज़ाई हदूद में ये ड्रोन दाखिल हो गया था, जिस पर यह एक्शन लिया गया हिजबुल्लाह की जानिब से। फौज का जासूस तैयारा गुज़िश्ता शाम लबनान की हदूद में गिरकर तबाह हुआ। और मोहम्मद रिजवान ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड गजा के लोगों के नाम कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा कि ये अवार्ड गजा में हमारे भाइयों और बहनों के लिए था। मैच जीतने से खुशी हुई, इसे आसान बनाने का क्रेडिट पूरी टीम और ख़ास तौर पर अब्दुल्ला शफीक और हसन अली को जाता है। मेहमान नवाजी और ताउन पर हैदराबाद के लोगों का बेहद मशकूर हूँ। मोहम्मद रिजवान ने अपना प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड गजा के लोगों के नाम किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये अवार्ड गजा में हमारे भाइयों और बहनों के लिए था। मैच जीतने से खुशी हुई है, इसे आसान बनाने का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। कनाडा ने उसके शहरी के कत्ल में मुलव्वस भारत को सिफारती तन्हाई का शिकार कर दिया। मजीद 3 बाअसर ममालिक की हिमायत हासिल कर ली। उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात और बरतानिया ने भी कनाडा की हिमायत का ऐलान कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने इन ममालिक के सरबराहान से फ़ोन पर गुफ्तगू की। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने कनाडा को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने भी कैनेडियन मौक़िफ़ की तायीद कर दी। उर्दन ने भी सिख रहनुमा के कत्ल को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। और 104 साला स्काई डाइवर खातून रिकॉर्ड बनाने में के बाद 1 हफ्ते बाद ही चल बसीं। स्काई डाइविंग के दौरान 25 मिनट तक वो फ़ज़ा में रही। उन्होंने 3 अक्टूबर को ये रिकॉर्ड बनाया था, जिस पर वो बेहद खुश भी थी। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 14 अक्टूबर को होगा। सूरज ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। जनूब मगरबी मैक्सिको, वस्ती कोलंबिया, शिमाली ब्राज़ील और वस्ती अमरीका के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण को रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:04 पर ग्रहण का आगाज़ होगा। 10:59 पर उरूज और शब 1:55 पर इसका इख्तिताम हो जाएगा। चीन में दावत आम, देहातियों ने किया देव हैकल कड़ाही में फिश सूप तैयार। शुरका ने खूब लुत्फ उठाया। गुलकार अली हैदर की नए गाने ढोलन यार के साथ मौसीकी की दुनिया में वापसी। गाने की लॉन्चिंग तकरीब अमरीकी रियासत डलास में हुई। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। Bull News Headquarter। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।